All right, a very good evening to all of you. This is Swaroop Sir's channel, like this is Swaroop Korai YouTube channel, where today we will be particularly addressing the IGNOU students. We are going to address the IGNOU students today, which are asking repetitively about the project guidelines, how to submit it. So this is like how to submit it, when to submit it, what is the proper method, what is the proper manner. We do not understand these guidelines, and because we fail to understand these guidelines, we are particularly facing that our projects, even after submission on time, gets rejected. So today, in this particular video, I will be talking about all these things that you have to keep in mind. You have to understand what is a project, first of all, why you should take it seriously, how you should do it. So this, before starting, let me just say a few more things to you. Let me just share a few more things with you people so that it would be helpful for you people to understand to do the things. Okay. So see, let me just give you a briefing that this Swaroop Korai 01 is the name of the channel. So you have to simply write YouTube, then /@Swaroop Korai 01. This channel is particularly meant for इग्नू स्टूडेंट्स, इग्नू कैंडिडेट्स. हमने आपको पहले भी बताया था, हम फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इग्नू के जो कैंडिडेट्स होते हैं दे फील वेरी लो इन दिस रिगार्ड कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. अभी भी मैं इससे देख रही हूँ कि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता. कहाँ कहाँ गाइडेंस नहीं मिलता? एज फार एज देयर थ्योरी is concerned, as far as their practicals are concerned, as far as their assignments are concerned, and as far as their projects are concerned. इन सारी चीजों में इग्नू के स्टूडेंट्स फील हेल्पलेस. उनको नहीं समझ में आती है कि हम कहाँ से पढ़े, क्या करें. एंड देयर आर अ लॉट मेनी चैनल्स. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज लाइक दैट. बहुत चैनल्स हैं, बहुत लोग हैं जो बोलते हैं हम आपको असाइनमेंट्स दे देंगे, जो बोलते हैं हम आपको प्रोजेक्ट्स करवा देंगे, जो बोलते हैं हम आपको थ्योरी करवा देंगे, और कोई ठीक से करवाता नहीं है क्योंकि किसी को पैटर्न ही नहीं पता होता, किसी को स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है कि उनको क्या करना है. तो हमारा ये इनिशिएटिव रहा था. मैं आपसे एक बात खुलकर शेयर करना चाह रही हूँ. स्वरूप कोराई चैनल हमने अभी कुछ वक्त पहले बनाया था, लाइक इन द मंथ ऑफ सितंबर. हमारा चैनल बहुत अच्छा जा रहा था. हमने इग्नू के सारे कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया था. हमने उनके इग्नू के जो थ्योरी एग्जाम्स है उसमें उनकी हेल्प करी थी, उनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करी थी, उनके असाइनमेंट्स की हेल्प करी थी. असाइनमेंट्स में हेल्प करने का ये मतलब है हमने सिर्फ उनको एक आइडिया दे दिया था कि आपको असाइनमेंट्स कैसे करने हैं. मैं फिर बोल दे रही हूँ कि जो जो बच्चे इसमें न्यू हैं उन सबके लिए कॉमन एक लेक्चर हो जाएगा, वो सुन सकते हैं कि जो आप थ्योरी हम आपको करवाते हैं, जो भी मैं थ्योरी लेक्चर डालती हूँ या सर डालते हैं, वो सारे वो थ्योरी लेक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हमने PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं. सो इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और इफ यू विल बी एबल टू गो थ्रू आवर लेक्चर्स, आप बहुत इजीली असाइनमेंट्स बना सकते हैं. फिर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि असाइनमेंट्स के भी लेक्चर्स डालिए, वीडियो डालें, एंड वी वर preparing like that. बीच में we have changed our route. I am sharing the things with you people. हमने अपना रूट थोड़ा चेंज किया, लाइक वर रूट वर ओनली कंसंट्रेटेड विद इग्नू स्टूडेंट्स, लेकिन हमने साथ साथ बोला कि वी नीड टू एक्सपैंड. एज यू पीपल नो, एवरीवन एक्सपैंड्स, एंड बिकॉज वी हैव द नॉलेज, सो वी थॉट दैट वी शुड शेयर आवर नॉलेज विद यू पीपल इन ऑर्डर टू हेल्प यू पीपल हु फील हेल्पलेस. तो हमने क्या करा ना क्लास, हमने रिक्रूटमेंट सीरीज स्टार्ट करी थी. पिछले वाले चैनल की बात कर रही हूँ. तो हमने एक रिक्रूटमेंट सीरीज स्टार्ट करी थी. जैसे अभी राइट नाउ हमने स्टार्ट करी थी NIC की रिक्रूटमेंट सीरीज, या फिर कोई भी आप मान लीजिए अगर आप CDAC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई भी IT कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक कॉमन हेल्प मिल जाएगी इस पर्टिकुलर चैनल से. एंड द थिंग वाज, हमने सारा कुछ क्लास रखा था फ्री ऑफ कॉस्ट. हमने कोई पैसा नहीं मांगा था, लेकिन हमने देखा कि इस पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट के लिए आसपास के लोग पैसे मांग रहे थे, लाइक दे वर चार्जिंग 2500, 3500, 4500 एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हमने जो भी थ्योरी लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स, हमने फ्री कर दिए थे. सो व्हाट हैपेंड वाज, हुआ क्या था कि somebody
hacked into our system, somebody complained like we are doing it for free and we don't know, और हमारा वो चैनल एकदम डाउन हो गया. We were terminated from YouTube. लेकिन जिस रात को ये हुआ उसी रात सारे बच्चे आ गए, दे ऑल केम अप. उन सब ने बोला दैट डू नॉट लूज होप. हमने ट्राई भी करा, हमने अपील भी किया, बट वी कुड नॉट गेट द प्रॉपर हेल्प. इट वॉज टर्मिनेटेड बिकॉज यू नो कि यूट्यूब है, दैट इज अ बॉट. वो उसने कर रिप्लाई कर दिया, सो दैट इज द फाइनल डिसीजन ही. तो अब हमें समझ में ना आए व्हाट टू बी डन. सो अलॉट मेनी पीपल कम अप. बहुत सारे लोग आए. हमने इस प्रोजेक्ट गाइडलाइंस का पहले ही एक वीडियो मैंने बना दिया था और जो सब बच्चों ने देखा था, एंड इट हैज हेल्प्ड आई थिंक अलॉट मेनी पीपल. जो बच्चे पुराने हैं उनको तो मालूम ही होगा. तो फिर उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. सो वी स्टार्टेड इट अगेन एंड दिस टाइम वी हैव स्वरूप गोराई 01 एज आवर चैनल. तो इसमें हम लोग ने अब वो सारी चीजें कवर करी. अब ये बात आप इग्नू स्टूडेंट से शेयर करने का क्या मतलब है? ये बातें इग्नू स्टूडेंट से शेयर करने का ये मतलब है, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस वही बच्चे देते हैं जो कि बीसीए कर रहे हैं, जो कि एमसीए कर रहे हैं, जो कि पीजीडीआईएस कर रहे हैं, या फिर जो कि एमएससीआईएस कर रहे हैं. यही सब प्रोग्राम्स के हमने प्रॉमिस भी किए थे कि हम थ्योरी, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट सब कुछ करवाएंगे आपको. ठीक है क्लास. तो वो सब बच्चे जो लास्ट सेमेस्टर में हैं, एमएससीआईएस के, पीजीडीआईएस के, एमसीएस के, लेट्स से 5th सेमेस्टर में हैं या 6th सेमेस्टर में हैं, तो उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर चैनल वुड वर्क वंडर्स. लाइकवाइज सिर्फ रिक्रूटमेंट ही नहीं, हम लोग वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद गेट 2024 सीरीज ऑल्सो. और गेट में आपको पता है बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं. सो पर्टिकुलरली वी विल बी कवरिंग कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, वी आर ऑल्सो कवरिंग स्टैटिस्टिक्स स्ट्रीम एंड वी आर ऑल्सो कवरिंग मैथमेटिक्स स्ट्रीम. 3 स्ट्रीम्स हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल में कवर करवाने वाले हैं. हम लोग गिरे हैं लेकिन हम लोग मरे नहीं हैं. ठीक है, तो हम लोग फिर से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग तभी हैं अगर आप लोग हमारे साथ हैं. तो प्लीज go through our lectures and share our lectures as much as you can is the first request that we want from you people. हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि आप लोग प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर इतना करिए कि जो लेजिट लोग हैं वो हमारे चैनल पे रहें. इलेजिट लोगों की यहाँ पर जगह नहीं है. हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, ओनली सीरियस कैंडिडेट्स आर वेलकम. जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, दे शुड नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सिर्फ सीरियस बच्चे रहेंगे. हमें यहाँ पे क्योस नहीं करना, हमें सिर्फ पढ़ाई करना है, हमें कुछ करना है. तो जो बच्चे बीसीए, एमसीए, पीजीडीआईएस, एमएससीआईएस कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर, जो ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ योर पर्टिकुलर कोर्स. उसके बाद आपने पढ़ाई रोकनी नहीं है. आपने इस चैनल के थ्रू से फर्दर गेट की प्रिपरेशन करनी है. यू कैन सिलेक्ट द स्ट्रीम लाइक वट एवर इज योर स्ट्रीम. आपका कंप्यूटर साइंस रहेगा, आईटी रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, स्टैटिस्टिक्स रहेगा. इन तीनों स्ट्रीम में हम आपके साथ हैं. So you have to select your particular stream and you need to proceed. You have to keep studying. हम लोग में क्या प्रॉब्लम रहता है ना, हम एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए. दैट इज ऑल. दैट शुड नॉट बी ऑल एक्चुअली. हमें पढ़ते रहना है. इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. हम अभी भी पढ़ रहे हैं, हमें तब तक पढ़ते रहना है जब तक हम लोग कुछ अच्छा ना कर ले, और अच्छा करने के बाद भी पढ़ते रहिए. क्यों? ताकि हम अपने आप को एक और बेटर वर्जन्स बनाते रहें. राइट. सो लेट अस जस्ट टॉक नाउ, कम बैक टू. और एक चीज मैं और बोलूंगी आप लोगों को इस चैनल पे क्यों रहना चाहिए, वो ये है दैट वी आर ऑल्सो यू नो कॉन्टैक्टिंग सर्टन कंपनीज. वो कंपनीज भी अगर आप लोग को डायरेक्टली हम आपको कम्युनिकेट करवा देंगे, अगर आप लोग लायक हैं, आई एम रिपीटिंग, अगर आप लोग लायक हैं, तब हम आप लोगों का रिज्यूमे भी फॉरवर्ड कर देंगे, सो दैट द कंपनीज इज डायरेक्टली contacting you people and you can get a proper job or you can settle down. Okay, now coming back to the main topic of today, that is project guidelines of BCA, MCA, PGDIS and MSCIS. अब आपको करना है इसमें क्या? पहली बात मैं आपको ये बता दूं दैट व्हाट इज अ प्रोजेक्ट एंड व्हाई द प्रोजेक्ट शुड बी टेकन सीरियसली. आपको प्रोजेक्ट को देखिए सीरियसली लेना है. अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे. आपको समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट है क्या. आपने एक पर्टिकुलर पूरा बीसीए कंप्लीट कर लिया, पूरा एमसीए कंप्लीट कर लिया, पीजीडीआईएस कर लिया, एमएससीआईएस कर लिया, इतने सारे आपने उसमें पेपर्स पढ़े, सिर्फ पेपर्स थ्योरी में पढ़े. उनकी एप्लीकेशंस को अब आपको लगाने का एक मौका मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट.
तो प्रोजेक्ट हम हमेशा से बोलते आए हैं, हम दोबारा बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर ओन एफर्ट्स। आपको खुद से ही प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अगर आप हेल्प चाहेंगे तो हम लोगों ने जिसमें काम किया है उसकी प्रोजेक्ट सीरीज हम आपको दे सकते हैं। आप पढ़िए, आप देखिए, लेकिन यू पीपल शुड हेल्प योरसेल्फ। आप लोगों को खुद से ही क्या करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और आपने इसको सीरियसली लेना है। क्यों सीरियसली लेना है, थोड़ा सा सुन लीजिए। सी, the theoretical background of various courses provides you the necessary foundation। आपने जो theory पढ़ा इससे आपको आपका फाउंडेशन ठीक हो जाता है, आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाते हैं, आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं to develop effective ways to solve computing problems। the hands on experience जो आपको कहाँ से मिलता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलता है प्रैक्टिकल से, आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाया जाता है। सो दैट गेन्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल सोर्सेज प्रोवाइड्स यू द नॉलेज टू वर्क विद वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंटेम्प्ररी tools। Now, what is the objective of a project work? The objective of the project work is to develop a quality software solution। आपको एक quality software solution बनाना है। इस बात का क्या मतलब है मैं भी आपको फर्दर बताऊंगी। इन एडिशन यू मे ऑल्सो डू अ प्रोजेक्ट इन द लेटेस्ट एरियाज। ये बहुत इंकरेज करता है कि आप लेटेस्ट एरियाज में ही बनाइए। जैसे पर्टिकुलरली अगर आप हम लोग से हेल्प मांगेंगे तो हम आपको बोलेंगे ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। दीज आर आवर डोमेन्स, दीज आर आवर एरियाज। तो अगर आप बोलेंगे तो इन सब लेटेस्ट एरियाज में ही आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो इट शोज दैट हाउ एडवांस्ड यू पीपल आर, कितना इंटरेस्ट आपको आ रहा है। The project work should compulsorily include the software development, physical installations, or configuring the LAN-WAN or theoretical projects or study of the systems which does not involve the software development are strictly not allowed। इसने अपने गाइडलाइंस में ही बोला है, इग्नू की गाइडलाइंस से ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो आपने ध्यान में रखना है कि उसके अंदर क्वालिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जरूर हो। अगर वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट क्लास रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफी बच्चों ने तो पढ़ा है कोर्सेज में, तो आपको मालूम है कि वी हैव अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसडीएलसी जिसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, प्रिपेयर करना है। आई विल बी टेलिंग यू वो सारी चीजों का आपको ध्यान में रखते हुए कोडिंग करना है, फिर टेस्टिंग करना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन करना है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। इसने पहले ही बोल दिया ये बात, राइट। Approval of the project proposal is mandatory to continue and submit the project work। देखिए पहले आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका आपको प्रपोजल रखना पड़ता है इग्नू के सामने, वो उसको अप्रूव करता है और वो बहुत जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू कंटिन्यू एंड सबमिट द प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करने के लिए अप्रूव करना बहुत जरूरी है। देन प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट प्रपोजल स्ट्रिक्टली एज पर द गाइडलाइंस। जैसे गाइडलाइंस बोले हैं, डिसअप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल लीड्स टू द लॉस ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम। मान लीजिए आपने प्रपोजल दिया, वही उसने डिसअप्रूव कर दिया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए गाइडलाइंस को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता कमेंट करिए, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपका जो प्रपोजल है उसको वो क्या कर देता है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। So to avoid this loss, take your proposal preparation very seriously and you should consult for every point on which you have the doubt। जहां पर भी आपको डाउट हो रहा है उस पॉइंट पर आपको कंसल्ट करना है with your project guide और द सुपरवाइजर, और यू कैन से द स्वरूप गोराई यूट्यूब चैनल। आप जो भी गाइड सिलेक्ट करेंगे, जो भी सुपरवाइजर सिलेक्ट करेंगे, आप उससे अप्रूवल लेंगे, उससे अपनी सारी बात को क्लियर करेंगे, या फिर आप हमारे चैनल से भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है then only, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, when you are completely understanding the things and you think that now it is the best, only then you should submit your proposal। अभी मैं प्रपोजल की बात कर रही हूँ, प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही, राइट। Then you are advised to take this project work very seriously। आपको बहुत seriously लेना चाहिए, as these efforts may be considered as a 6-month experience in some software companies। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 6 महीने की मेहनत करी है, 7 महीने की मेहनत करी है, तो इसी वजह से ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप इस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लीजिए। टॉपिक सिलेक्टेड
शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज इनफ टू जस्टिफाई एमसीए प्रोजेक्ट और बीसीए जो भी है, तो वो इतना समझदारी से आपको टॉपिक सिलेक्शन भी करना है, दैट शुड ऑल्सो बी अ गुड चॉइस. प्लीज डू नॉट रिपीट द टॉपिक अंडरटेकिंग एट द बीसीए लेवल. मान लीजिए आप बीसीए में एक प्रोजेक्ट दे चुके हैं, वही सेम प्रोजेक्ट आप एमसीए में रिपीट नहीं करेंगे. The project should be genuine and it should be original in nature and it should not be copied from anywhere else. वो कहीं से भी कॉपी नहीं होना चाहिए. मैं बोल रही हूँ आप हमसे हेल्प ले लीजिए. हेल्प ले लीजिए का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं लेकिन प्रोजेक्ट आपको खुद बनाना है. आपको उसमें कुछ मॉड्यूल्स इंक्लूड करने हैं, कुछ मॉडिफाई करने हैं. यू हैव टू डू द थिंग्स. देखिए वो बोल रहा है इफ फाउंड कॉपीड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द एग्जाम डिसिप्लिन कमिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एज एन अनफेयर मीन्स केस फॉर नेसेसरी एक्शन. ठीक है. सो आई विश यू ऑल द सक्सेस. आई थिंक आपको समझ में आ गया है प्रोजेक्ट कितना जरूरी है. आपने कितना भी मेहनत करा है अपने कोई भी कोर्स के ऊपर, लेट्स से बीसीए, एमसीए, पीजीडीआईएस, एमएससीआईएस, व्हेन यू आर नॉट सीरियस इन द प्रोजेक्ट यू वुड नॉट बी अवॉर्डेड एनी सर्टिफिकेट. अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड टेक इट वेरी सीरियसली. देन हेयर इज द कैलेंडर फॉर द प्रोजेक्ट. आप लोगों को कैलेंडर भी क्लियर नहीं होता है प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा. जो सबमिशन होता है गाइड का बायोडेटा एंड द प्रोजेक्ट प्रपोजल, वो आपको कहाँ पर करना है. जो भी आपका गाइड का बायोडेटा है और जो भी आपका प्रोजेक्ट का प्रपोजल है, फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द प्रपोजल. वो आपको भेजना है टू द आरसी, रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर आरसी. आपके जो भी रीजनल डायरेक्टर है पर्टिकुलर आरसी में, उसको आपने भेजना है. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी? ट्वाइस अ ईयर. ये 2 बार होता है. एक होता है 1 अप्रैल से 30 जून. प्लीज नोट डाउन द डेट्स. एक होता है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर. इसके बीच में आप अपने प्रोजेक्ट अप्रूवल सबमिट करवा सकते हैं विद द बायोडेटा ऑफ योर गाइड. देन अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट. अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है 30 डेज आफ्टर द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज रिसीव्ड. जैसे ही प्रोजेक्ट प्रपोजल हो जाएगा उसके 1 मंथ में, इन 1 मंथ आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव होकर आ जाता है या डिसअप्रूव जो भी होना है वो होकर आ जाता है. देन सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है 1 कॉपी इज बाउंड टू, आपने कहां पर भेजनी है? फिर से रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर आरसी. ये आप कब भेजेंगे? ऑब्वियसली इससे नेक्स्ट मंथ में आप भेजेंगे, यानी कि 1 जुलाई से 30 सितंबर फॉर द प्रोजेक्ट प्रपोजल्स दैट हैव बीन अप्रूव्ड ड्यूरिंग 1 अप्रैल से 30 जून. या फिर जिनका दिसंबर में हुआ वो 1 जनवरी से 31 मार्च तक अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं. अब जब आपने प्रोजेक्ट दे दिया, प्रोजेक्ट मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट का प्रपोजल अप्रूव हो गया, फिर आपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया, देन देयर वुड बी वाइवा वोस टू बी कंडक्टेड. वाइवा वोस होता है इन द मंथ ऑफ मई और जुलाई, या फिर इन द मंथ ऑफ नवंबर और जनवरी. ठीक है. तो आपने 2 क्वार्टर समझ लेने हैं इसको. एक क्वार्टर है आपका 1 अप्रैल से 30 जून और एक क्वार्टर है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, जो आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए देना है. प्रोजेक्ट आपने सबमिट कब करना है? 1 जुलाई से 30 सितंबर या फिर 1 जनवरी से 31 मार्च. और आपका जो वाइवा वोस होगा वो कब होगा? वाइवा वोस वुड बी इन द मंथ ऑफ मई और जुलाई और इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर. राइट. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. Next, pro forma for the approval of the project proposal duly filled and signed by both the student and the project guide with date has to be given. The biodata of the project guide with his or her signature and date. Please also attach the certified copy of the proof of identity of the guide. जो भी आप गाइड जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके आपने बायोडेटा, सिग्नेचर, उसका प्रूफ सब कुछ लेना है. Then synopsis of the project proposal should be of the pages of 14 to 18 pages. ज्यादा पेजेस आप मत करिएगा. synopsis आपके मैक्सिमम 14 से 18 पेजेस दे रखा है. A self addressed envelope with duly affixed postage stamp आप लगा देंगे and it should be sent by the ordinary post only. ठीक है. ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपने भेजना है. Now what are the notes? At a given point, a guide should not provide the guidance for more than 5 MCA students of IGNOU. ठीक है. या 5 कोई भी कोर्स आप ले लीजिए. MCA मैंने नहीं बोलना है, MCA है या BCA है या कोई भी कोर्स है, एक वक्त पर एक गाइड सिर्फ 5 लोगों को ही गाइड कर सकता है. If your project proposal is not approved, imagine करिए कि आपका project proposal approve नहीं हुआ, then suggestions for reformatting the project must be incorporated in the new project proposal. आपको फिर नया project proposal बनाना है, उसमें suggestions भी देने हैं. अगर आपका project proposal approve हो गया, then suggestions given for reformatting must be incorporated in the final project. फिर आपने उसको final project में include करना है. On approval of your project
proposal, you must perform a thorough analysis, design and implementation and testing of your project. अगर आप violate करेंगे आपका project किसी भी stage पर reject हो सकता है, ये इसने यहीं पर mention कर दिया है. Then introduction and objectives. So what are the objectives of the project? So the objective is to help the student develop the ability to apply theoretical and practical tools, techniques to solve the real life problems related to industry, academic institutions and research laboratories. After completion of this project work, the student should be able to describe the SDLC system development life cycle, evaluate the system requirements, complete a problem definition, evaluate a problem definition, determine how to collect the information to determine the requirements. ये सारी चीजों का ध्यान में रख कर आपको प्रोजेक्ट बनाना है. You should work on the data collection methods for fact finding. You should construct and evaluate different analysis models including DFDs, ARDs, and in case if you are using object oriented approach, then you should use different UML diagrams. Then you should provide process description in the form of structured English or decision trees or decision trees. Evaluate the alternative tools for analysis process. Create and evaluate such alternative graphical tools like flowcharts आपके projects में होने चाहिए, state transition diagrams, ये सब चीजें जो mention है ये होनी चाहिए. Decide the software requirement specification and hardware specification. क्या सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन रखोगे, क्या हार्डवेयर की, आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा और अपने सिनॉप्सिस में इंक्लूड कर दीजिएगा. अगर उसको सूटेबल लगेगा वो अप्रूव करेगा, नहीं अप्रूव करेगा देन वी कैन चेंज इट. Then plan the system design phase of SDLC. Then you should be able to distinguish between logical and physical design requirements. Then you should design and evaluate the system outputs. You should design and evaluate the system inputs. Design and evaluate the validity checks for input data. Design and evaluate the user interfaces for input. Design and evaluate the file structures to include the use of indexes. Estimate the storage requirements. Explain various file update process based on the standard file organizations. Then decide various data structures, construct and evaluate data models like ER diagrams for RDBMS related projects and perform normalization for unnormalized tables for RDBMS related projects. I hope I am making myself clear. आप जितना हो सके ये सब बातें जो मेंशन करी हैं अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करिएगा. आपको पता है SDLC के कुछ फेजेस होते हैं, like there is a software requirements phases, then you have to analyze it, then you are actually including all these things जिसमें आप DFD वगैरह कर रहे हैं, तो आप उसके बाद ही कोडिंग करेंगे, उसके बाद ही आप टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद ही आप इम्प्लीमेंटेशन करिएगा और डॉक्यूमेंटेशन का भी ध्यान रखिएगा. ये सारे जो SDLC के साइकिल होती है उस पूरे का आपने ध्यान रखना है जो कि आप सब कोर्सेज में पढ़ चुके हैं. BCO, MCO, PGDIS हो या फिर MSCIS, आप बहुत अच्छे से ये सारे स्टेप्स के बारे में जानते हैं. ये सारे स्टेप्स आपको इंक्लूड करने हैं प्रोजेक्ट में. आपने नहीं करे और उसको कहीं भी लगता है किसी भी स्टेज पे दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट मैचिंग आवर थिंग, तो इट इज गोइंग टू रिजेक्ट इट. वो कभी भी रिजेक्ट कर सकता है. कोई जाकर ये बोल नहीं सकता इग्नू में कि हमारा प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट कर दिया. दे कैन डू दिस थिंग. ओके, so you have to understand the guidelines properly. You have to clarify your doubts in the comment section, and in case if you're facing the problems you have to come up with the things, right? And until unless you are not understanding the guidelines, do not submit the project synopsis जब तक पूरे अच्छे से क्लियर नहीं होता. ठीक है? Then select a topic and a suitable guide. Prepare the project proposal in consultation with the project guide. Submit the project proposal along with the necessary documents to the regional director of the RC concerned. Receipt of the project approval from the RC concerned would be given to you. Then you can carry out your project work. Then you can prepare your project work. Then you can submit the project report to the regional director of the RC concerned, and then you can appear for the vivos as per intimation by the regional director. Right? So these are actually the steps that you have to follow. Right? Then points to remember while preparing the project proposal. जब आप project proposal बना रहे हैं तो आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है. पहले आपने ये बातों का ध्यान रखना है that the synopsis should be of 15 to 20 pages and it should be covering the following aspects. उसके अंदर टाइटल होना चाहिए प्रोजेक्ट का, इंट्रोडक्शन होना चाहिए प्रोजेक्ट का, फिर उसके अंदर होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का कैटेगरी,
मान लीजिए आप आरडीए बीएमएस ले रहे हैं, ऊप्स ले रहे हैं, नेटवर्किंग ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहे हैं, एक्सपर्ट सिस्टम ले रहे हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इमेज प्रोसेसिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ये एग्जाम्पल उसने दे रखा है क्योंकि ये रिसेंट ये सब ऑप्शंस है और इन्हीं में से सिलेक्ट करिएगा, दैट वुड बी गुड फॉर यू। तो अपनी प्रोजेक्ट की कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एनी टूल्स और प्लेटफॉर्म्स, एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम की डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में आप डिटेल्ड बताएंगे। लिटरेचर रिव्यू, प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, गैन चार्ट, पर्ट चार्ट, अगर कुछ है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। सॉरी। देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ द सॉल्यूशन, जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका क्या स्कोप है। एनालिसिस में आप डेटा मॉडल्स लेंगे, लाइक आपको मालूम होगा 0 मॉडल होता है, 1 मॉडल, 2 लेवल डीएफटी मॉडल्स, ये सब आप अपने सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलरली में पढ़ाई कर चुके हैं। तो कंप्लीट ईआर डायग्राम्स, कार्डिनलिटी, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, स्टेट डायग्राम, जितने डायग्राम्स होते हैं वो सब अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, देन इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स। अ कंप्लीट डेटाबेस एंड टेबल्स डिटेल विद प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, अगर आप कोई डेटाबेस ले रहे हैं तो उसमें प्राइमरी की, फॉरेन की और भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ फील्ड्स हैं, तो उसको एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आप मेंशन करेंगे, करना पड़ेगा। ठीक है। देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर वुड इंक्लूड द नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स आपने लिए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स आपने लिए हैं, देन प्रोसेस का क्या लॉजिक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथोडोलॉजी एंड द लिस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स दैट आर लाइकली टू बी generated. Then the overall network architecture, implementation of the security, future scope and enhancement and bibliography. और आपने सेल्फ अटेस्टेड इन्वेलप करके इसको आपने ऑर्डिनरी पोस्ट से पोस्ट कर देना है, राइट। Then you should attach a copy of the CD containing the exe executable files of the complete project. आपने साथ में एक CD भी देना है, कॉपी ऑफ द CD, जो कि सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल उसके अंदर होने चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनेंगे। इफ 2 स्टूडेंट्स हैव बीन अलाउड टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, हो सकता है कि 2 बच्चे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस and the project reports by them must include only different modules. अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट का नाम भी सेम है तो उसमें जो मॉड्यूल्स वो यूज करेंगे, मान लीजिए एक मॉड्यूल यूज कर रहा है ऐड और मान लीजिए दूसरों को भी उसको ऐड करना है, द मॉड्यूल नेम, द मॉड्यूल लॉजिक शुड बी डिफरेंट। मान लीजिए इसमें अगर ऐड है तो इसके अंदर होना चाहिए ऐड अंडरस्कोर लेट्स से 2 नंबर्स, एनीथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स भी इसमें इंक्लूड करने, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लेने, एंड देन यू शुड वर्क ऑन देम इंडिविजुअली। मतलब इसके कहने का, इस बात का ये मतलब है किसी भी 2 बच्चे का भी प्रोजेक्ट, चाहे प्रोजेक्ट का टाइटल सेम है लेकिन कोड और सब कुछ सेम नहीं होना चाहिए। इट शुड वेरी, इट शुड बी डिफरेंट। Each student must complete a separate project proposal and a separate project report related to his or her modules. Completely, देखिए ध्यान से देखिए, उसने ये बात बोल दी है that completely identical project synopsis और project reports are not allowed. वो allowed नहीं है। Only introductory and possibly concluding remarks may be similar or common. Each student has to undergo all the phases or the stages of the software project development life cycle. SDLC के जो मैंने अभी प्रोजेक्ट्स आपको जो स्टेप्स डिस्कस किए हैं वो आपको सबको इंक्लूड करने हैं। In this case, both the students must attach the prior recommendation obtained from the coordinator along with the synopsis to be sent to the रीजनल डायरेक्टर कंसर्न फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो उसने क्या करना है, जो भी रिकमेंडेशन थी वो भी उसने साथ में अटैच करनी है, और मान लीजिए उसने सिनॉप्सिस जो दिया उसकी कॉपी भी रखा होगा, रखा नहीं है तो रखना जरूरी है, उसकी कॉपी भी अटैच करेगा। एंड अ सिंगल कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और द प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ अ वर्क ऑफ 2 और मोर स्टूडेंट्स शुड नॉट बी इंटरटेन्ड। मान लीजिए किसी ने एक ही सिनॉप्सिस दे दिया, उसमें 2 नाम लिख दिए, 3 नाम लिख दिए, वो तीनों का कैंसिल हो जाएगा, ये उसने यहीं पे बता दिया है। मान लीजिए किसी ने कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस दिए, एक ने पूरा सेम आइडेंटिकल प्रोजेक्ट का नाम दिया, उसके अंदर सारा कुछ सेम है और उसकी भी सेम स्टोरी है, दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो वायलेशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में लीड टू रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एट एनी स्टेज। तो ध्यान से अपना पैसा और अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, गो थ्रू द थिंग्स एंड प्रिपेयर दैट। ओके, देन
एनालिसिस वाला जो फेज है इसमें आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला है आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। इन प्रोजेक्ट प्लानिंग इंक्लूड्स कॉस्ट एस्टिमेशन एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। द कॉस्ट एंड एफर्ट्स एस्टिमेशन इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ द फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस और अदर सिमिलर मेथड्स। जैसे कि अगर आप पर्ट चार्ट इंक्लूड कर रहे हैं, अगर आप गैंट चार्ट इंक्लूड कर रहे हैं, तो पर्ट चार्ट के अंदर प्रॉपर डिकम्पोजिशन होना चाहिए सारे स्टेजेस का। गैंट चार्ट के अंदर टाइम, लाइन स्ट्रक्चर, वैलिडिटी ऑफ द चार्ट, ये सारा कुछ डिस्कस होना चाहिए। यू मे नो दैट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और SRS डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब तो ये आप जान चुके हैं क्योंकि आप लोग ये सब कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पेपर में पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं, हम अभी रिसेंटली उसको भी अपलोड करेंगे, तो आप उसको पढ़िएगा, तो आप लोग को वो भी हेल्प करेगा कि क्या मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। सो द इंडिकेटर्स फॉर SRS डॉक्यूमेंट इज वेदर यू हैव यूज्ड some standardization like IEEE standards or any other international standards, or whether your SRS has a proper structure based on the sound software engineering concepts or it is given in the running text। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड करना है। प्रोजेक्ट एनालिसिस, अगर कोई DBMS या कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर ER डायग्राम्स होना मस्ट है, फ्लो चार्ट्स होना मस्ट है, डेटा डिक्शनरी होना मस्ट है। These are the requirements of that particular project. However, for any other categories of projects, you may include the class diagrams, behavioral diagrams, state diagrams, etc. ER डायग्राम के अंदर प्रॉपर सिंबल, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज के रिलेशनशिप के पूरा प्रॉपर जो पढ़ाई की हो वो इंक्लूड करना, रिलेशनशिप भी इंक्लूड करना। DFD के अंदर सारे DFD फ्लोज, जो भी आपके डेटा फ्लो मॉडल्स होंगे उन सब के अंदर लेवलिंग जरूर करना, नंबरिंग जरूर करना और प्रॉपर इनपुट आउटपुट देना। देन जो रिलेशनशिप होगा वो भी आप लेवल 1 लेवल 2 में दिखाइएगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। देन एक बात तो जो अगर आप ये पढ़ रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आपको प्रोजेक्ट बनाना, तो आपको तो मालूम है दैट आवर प्रोजेक्ट शुड हैव व्हाट, आवर प्रोजेक्ट शुड बी हाईली कपल्ड, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े ही हैं, एक है कपलिंग और एक है कोहिजन। अब इससे अच्छा मैं क्या आपको एग्जांपल, तो ये दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये दो बातों का अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत टाइटली कपल हो जाएगा और बहुत अच्छे से उसके अंदर रिलेशनशिप्स इंक्लूड हो जाएंगे और वो बहुत अच्छे से रन करेगा। देन कम्स डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में आप हर एक एंटिटी रिलेशनशिप को इंक्लूड करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। Then comes the coding part, जहां पर आप कोडिंग करनी है। Coding phase includes different activities like refining the algorithms for individual components, transferring the algorithms into programming language, translating the logical data into physical one, or compiling and checking the syntactical correctness of the algorithm with these activities। तो ये सारी बातों का ध्यान रखकर आप ये सारा काम कीजिएगा। यू शुड इंक्लूड दी कॉमेंट्स। हमेशा एक काम करेगा, ये हमेशा बहुत अच्छा होता है, इसको डॉक्यूमेंटेशन भी बोला जाता है, कि आप कमेंट्स जरूर दीजिएगा और अपने कोड में डिस्क्राइब जरूर करिएगा कि आपका कोड किस बारे में है। यूज द स्टैंडर्डाइजेशन इन द कोडिंग, यूज द मेथोडोलॉजी फॉर एरर हैंडलिंग एंड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। दीज पैरामीटर्स इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। यू शुड इंक्लूड दीज विद द रिक्वायरमेंट्स गिवन बिलो। जैसे आपको कमेंट्स देने चाहिए, उनके बारे में डिस्क्राइब करना चाहिए कि आपका लॉजिक किस बारे में है, क्या दिखाना चाह रहे हो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कोडिंग, आप जो भी कोड कर रहे हो वो कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है, होना चाहिए। एरर को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, उसके लिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कंडीशनल चेकिंग जरूर होना चाहिए। पैरामीटर पासिंग एंड कॉलिंग आप कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी कोडिंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स इज अ मस्ट। दैट मीन्स आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, इंटेग्रिटी मेंटेन करता है, ऑथराइजेशन मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड द नीड्स ऑफ द सिस्टम, राइट। Then comes testing. Now you know testing is a process of devising a set of inputs to a given piece of the software that will cause the software to exercise some portion of its
कोड, कुछ एक छोटा सा पोर्शन ले लेगा आपके कोड को और उसको वो एक्सरसाइज करके देखेगा, टेस्ट करके देखेगा। जो डेवलपर है सॉफ्टवेयर के, वो चेक करेंगे इफ द results produced by the software are in accordance with his or her expectations or not. It includes number of activities like correcting syntactically, semantically erroneous system components, etc., etc., detecting as many errors as possible, and assuring that the system implementation fulfills the system specification. ठीक है, आपने क्वालिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और आपको पता है टेस्टिंग बहुत तरह की होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग्स आपको इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, then comes the report generation. The project report should include the various sample reports for ready reference. जैसे कि उसके अंदर screenshots या screen dumps या screen layouts होने mandatory है। Now this is mandatory, होना जरूरी है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका जो रिपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपका एटीट्यूड दिखता है कि किस तरीके से आप लिख रहे हो, सो दैट शुड बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, यू शुड एम्फेसाइज ऑन प्रॉपर बाइंडिंग, आप अच्छे से बाइंडिंग करके दीजिएगा। नीट कवर पेज होना चाहिए, पेपर की नंबरिंग होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए आपका कंटेंट। प्रॉपर प्रिंटआउट्स होने चाहिए टेक्स्ट और इमेजेस के, ऐसे ना हो वो सब कुछ हैफर्ड हो और इधर उधर उसको ढूंढना पड़ रहा है जो आपका सॉरी जो चेक कर रहा है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। एंड देन कम्स वाइवा वॉस। सो इन दिस component of evaluation, students get the chance to present their knowledge and skill to the expert. So other than the questions related to the project related areas in the course content, student may be requested to show the demo of the project. आपसे पहला जो पूछा जाता है वो बोला जाता है कि आप प्रोजेक्ट का डेमो दीजिए और उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्सो यू मे बी टोल्ड टू राइट द पोर्शंस ऑफ द कोड फॉर अ प्रॉब्लम टू डेमोन्स्ट्रेट योर कोडिंग कैपेबिलिटीज। आपको एक बोल दिया जाता है ये कोड आपने बनाया तो इस पोर्शन को आप लिख के दिखाइए या इस क्वेश्चन को आप लिख के दिखाइए, जस्ट टू सी हाउ capable or how able you are in or how much input you have given in the preparation of your particular project. So while appearing for Viva Voce, along the project report, the student should needs to carry the identical copy of the CD of the executable file which he or she has submitted at the time of the project report. जब आप project report submit कर रहे थे तब आपको बोला गया था कि आप एक exe फाइल के आप डालकर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अपनी एक सीडी में डालकर आप पोस्ट करेंगे। वो एक कॉपी आपको अपने पास भी रखनी है और वो एक कॉपी जो है आपने वाइवा वोस वाले दिन अपने साथ लेके जानी है। और हो सके तो आपका जो प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया है उसका एक कॉपी और एक आपने सीडी जो अभी आपने पोस्ट किया उसकी एक कॉपी आप रखिएगा, उसको लेके जाइएगा फॉर द रेडी रेफरेंस। ऑल ऑफ दिस एटीट्यूड शोज दैट हाउ सीरियस यू आर टुवर्ड्स योर प्रोजेक्ट, राइट? Then comes the project evaluation. The project evaluators report is evaluated for 150 marks और 150 marks छोटे नहीं है। And for Viva Voce there are 50 marks. So that means the total is 200. So Viva Voce is compulsory and it forms the part of evaluation. A student, in order to be declared successful in the project, must secure 40% in each component. उसको project evaluation और Viva Voce दोनों में 40% होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी उसको 150 में 40% चाहिए और Viva Voce में भी उसको 40% चाहिए। कितने मार्क्स में से? 50 मार्क्स में से। समझ रहे हो? ठीक है। Pass in both the components is compulsory. If a student submitted the project report as per the schedules and if he fails to attend the Viva, his project will remain incomplete and he should contact the RC concerned. Student will be duly intimated about the Viva Voce by a letter from the regional director of the concerned RC. Viva Voce will be held at the RC concerned. जो RC है वहीं पर Viva Voce होगा. In no case the Viva Voce would be conducted at the workplace of the residence of the examiner. Viva Voce will be conducted in face-to-face mode. तो ये सब बातों का आपने ध्यान रखना है क्लास in order for getting successful in your projects. देखिए ये एक कवर पेज है, जब आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो इस तरीके का कवर पेज आपको साइड पे भी मिल जाएगा कि आपने इस तरीके से बनाना है। लाइक आपने लिखना है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आपका जो भी कोड है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, बाय हुम, स्टूडेंट का फुल नेम, उसका एनरोलमेंट नंबर, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट गाइड का फुल नेम, सबमिटेड टू हुम, आपने जहां पे भी दिया है वो आप दे देंगे। फॉर अवार्ड टू द डिग्री ऑफ लेट्स से MCA है, BCA है, MSCIS है, PGDIS है, etc. ईयर ऑफ द सबमिशन और आपने पर्टिकुलरली अपने RC का एड्रेस यहाँ पर
दे देना है. So this is a sample cover page to the project report, right? So that was all for today. If you have really liked our like this particular video, please do like, share and comment, and also subscribe. Okay, now our channel has been changed. This is youtube.com/@swarupkorai01. So be at this channel, not just for IGNOU courses. Again I am repeating जो मैंने शुरू में बोला, be here if you are interested for future also, like for your future we are bringing a lot many technical courses. एक कोर्स तो भी चल भी रहा है NIC वाला, आप देख भी सकते हैं at the channel itself, in order just to ensure what is the quality of the content. उससे आपको समझ में आ जाएगा हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं. हम उस तरीके से पढ़ाते हैं कि सब लोग को पास करना है. ठीक है, तो आपको कोई भी टेक्निकल कोर्स करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, लेट्स से इफ यू आर इंटरेस्टेड इन CDAC, if you are interested in any IT company, let's say if you are interested in, और भी बहुत तरह की आती हैं जैसे कि iCert हो गया, फिर STQC हो गया, फिर आपका NIC जैसे हम अभी करवा रहे हैं. फिर इसके अलावा मान लीजिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आफ्टर द the completion of your particular course in IGNOU, like for GATE 2024, Swarup Korai is there. You will be getting the complete guidance, everything. But you people have to do one thing, that you people have to help us. You people have to share about our channel. हम लोग को इस चैनल को इतना फैलाना है कि सब लेजिट लोग एक रूफ के अंदर आ जाएं. कोई भी इलिजिट जो खोल रखा है या इलिजिट करवा रहा है काम, उन सब में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है. आपको एक ही को फॉलो करना है और उसके अंदर आपको खुद भी मेहनत करना है. if you will be able to give the inputs, only then we will be able to give our inputs. तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. We can clap only with two hands. We cannot clap with a single hand. तो मैं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग खुद कुछ करना ना चाहें. I think you people are understanding what I meant to say. So this was all for today. I hope I have made myself clear. अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो कि कवर पेज कैसे बनाना है, गाइड किसको सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा एरिया हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, फॉर एनीथिंग यू पीपल कैन कमेंट एंड वी विल बी देयर इन हेल्पिंग यू. हम लोग ने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स करवाए थे लाइक इन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी विल बी कमिंग अप विद द सेम थिंग्स अगेन. हम लोग फिर से करेंगे वो सारी चीजें. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो सब भी ज्वाइन करिएगा, in order to understand the things and in order to build a proper project by yourself, but prepare it by yourself. हम बार बार emphasis देते हैं इस बात के लिए. ठीक है, so keep watching, keep liking, keep sharing. That was for today. That was all for today, and thank you. And your only job is to like, share, comment and subscribe. Thank you.